हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम दो कंपनियों की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला नाम है सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरा नाम है ट्राइडेंट टेक्सोफैब लिमिटेड, जिसके ऊपर हमने 6 महीने पहले वीडियो बनाया था। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले हम सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर लेते हैं। आज हमने इसमें यहाँ 82 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। अब क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और ये एक ग्रुप कंपनी है। इसकी और 3 कंपनियां हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 46% की गिरावट के भाव पे हमें मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। आइए पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47.5% की होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14.5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि पब्लिक के पास केवल 33% की ही होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.04% की होल्डिंग है। एफआईएस के इसमें ½ % की होल्डिंग है और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट का डेटा देखें तो बैलेंस शीट इसकी काफ़ी मजबूत और दमदार है। इस कंपनी के ऊपर 40 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 652 करोड़ का तो रिजर्व है। यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 16 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से बैलेंस शीट इसकी काफ़ी पावरफुल और ज़बरदस्त है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें छोटा छोटा डिविडेंड भी दे रही है। ये एक स्टील सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में फिलहाल ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब और ज़्यादा डिटेल से हम देखें तो इस कंपनी के पास और 3 सब्सिडियरी कंपनीज है, जिसमें पहला नाम है शाह पॉलीमर लिमिटेड, जिसमें इस कंपनी का 55% की होल्डिंग है। दूसरा नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें इस कंपनी का 67% होल्डिंग है। और तीसरा नाम है एरोफ्लेक्स फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें इस कंपनी का 100% होल्डिंग है। अब शाह पॉलीमर लिमिटेड और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दोनों 2023 में लिस्ट हुई थी। ये दोनों हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन अभी ये अपने सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। जैसे ही वो अपने सही सपोर्ट के पास आएंगे, हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन एरोफ्लेक्स फाइनेंस अभी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसका चार्ट आप देख लीजिए। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 55 रुपये के भाव पे रहने वाला है और इसमें हमारा टारगेट 150 रुपये के भाव पे रहने वाला है। 150 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अगर ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। और यदि ये यहीं से वापस गिरावट शुरू करता है और बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसके हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो होगा। अब यही एक कंपनी और 3 कंपनियों में अपनी होल्डिंग रखती है, तो ऐसी ग्रुप कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक ट्राइडेंट टेक्सोफैब लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है TTFL। अब इसी स्टॉक पे हमने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और 51 रुपये के भाव पे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और उसमें हमने आपको 150 रुपये का टारगेट बताया था और वही 150 रुपये का टारगेट तो उसने 3 महीने में ही अचीव कर दिया था। और हमने उसे जिस दिन बाय किया वहीं से उसने चलना शुरू कर दिया था और एक ही महीने में उसने 120 रुपये का हाई लगा दिया था। और अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई था 206 रुपये का, उसे टच करने के लिए उसे सिर्फ 7 महीने ही लगे। तो ये फ़ायदा है हमारे स्टॉक एनालिसिस का। हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों लगा देते हैं दोस्तों। हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा स्टॉक तो ऐसे हैं जो अपने पहले सपोर्ट से ही बाउंस बैक कर चुके हैं और अभी ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन हम छोटा प्रॉफिट बुक करने के लिए इस मार्केट में नहीं आए हैं। जब मार्केट हमें बड़ा प्रॉफिट दे रहा है तो हम छोटा प्रॉफिट क्यों बुक करें। अब इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए, तो इस स्टॉक से अब हमें दूर रहना चाहिए। इस स्टॉक के सामने हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके फंडामेंटल में जब हमने देखा तो प्रमोटर ने पिछले साल 2024 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 61.5% की जो होल्डिंग थी वो अब उसने कम करके अभी सिर्फ 35.5% की होल्डिंग ही रही है। यानी कि प्रमोटर ने खुद अपनी 26% होल्डिंग घटा दी है। अब यही 26% होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास गई होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये 26% की होल्डिंग पब्लिक कैटेगरी में चली गई है। तो ये बड़ा माइनस पॉइंट है।
इसीलिए अब हम इस कंपनी से दूर रहने वाले हैं। हाँ, आगे चल के अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो फिर हम सोचेंगे। फिलहाल अभी हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ यही एक बात नहीं है, और एक दूसरी बात है कि हम किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करते हैं, उसे गिरावट में ही बाय करते हैं। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास तो ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाता है तो जाने दो, हमें इसके पीछे दौड़ना नहीं है। ये गिरावट करता है, और बड़ी गिरावट करने के बाद जब इसके फंडामेंटल अच्छे खासे हो जाएंगे तो हम फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना इस कंपनी से अब हम दूर ही रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।